बरेली में आईएमसी प्रमुख मौलाना तौकीर रजा ने अपने आवास पर एक प्रेस वार्ता को संबोधित किया। मौलाना तौकीर रजा खान ने कहा कि देश में बेचैनी का माहौल है, किसान सड़कों पर हैं। ये किसानों का ही नहीं बल्कि देश के हर नागरिक का आंदोलन है। उन्होंने कहा कि रामपुर की एक दरगाह के जिम्मेदार ने किसान आंदोलन का समर्थन किया था, जिसके बाद पुलिस अधिकारी ने उनके साथ अभद्र भाषा का प्रयोग किया। पुलिस का ये रवैया नाकाबिले बर्दाश्त है, लिहाजा शुक्रवार को रामपुर पहुँचकर दरगाह के जिम्मेदार से मिलेंगे और बाद नमाज जुमा किए गए अभद्र व्यवहार के खिलाफ आवाज उठाने के लिए कोई फैसला लिया जाएगा। किसानों की समस्याओं को, हिंदुस्तानियों की समस्याओं को गंभीरता के साथ, संजीदगी के साथ और हमदर्दी के साथ गौर करना चाहिए। और जो माहौल हिंदुस्तान में है, ये इस माहौल को ठीक करने की कोशिश हुकूमत की है, प्रधानमंत्री की है। और अगर इन्होंने इस पर तवज्जो नहीं दी तो मैं सिर्फ मुसलमानों की बात नहीं करता, मुसलमानों के लिए मैं कह रहा हूँ कि मुसलमान भरपूर तरीके से, चाहे तुम उसको पाकिस्तानी बता देना, आतंकवादी बता देना, खालिस्तानी बता देना, लेकिन अब भरपूर तरीके से किसानों का समर्थन किया जाएगा। उनके साथ जो अन्याय हो रहा है अब उसे बर्दाश्त नहीं किया। बरेली में गुरुवार को लगने वाले बाजार पर पुलिस का डंडा चलता नजर आया। बड़ा बाजार में सड़क किनारे दुकान लगाने वालों को कुतुबखाना चौकी इंचार्ज ने जमकर फटकारा और फौरी तौर से अपना सामान समेटने के निर्देश दिए। पुलिस का डंडा चलता देख सड़क किनारे दुकान लगाने वालों में हड़कंप मच गया। कपड़ा और दूसरा सामान बेच रहे दुकान अपना सामान समेटने लगे। बरेली के बहेड़ी कस्बे में धार्मिक मूर्ति खंडित करने से लोगों में आक्रोश फैल गया। पूरा मामला मोहल्ला शाहगढ़ के ब्रह्मदेव का बताया जा रहा है, जहां करीब 2 फीट की हनुमान जी की मूर्ति रखी है। सुबह के वक्त स्थानीय लोगों ने खंडित मूर्ति को देखा तो इकट्ठा होने लगे। जानकारी मिलने के बाद पुलिस बल मौके पर पहुंचा। एसडीएम राजेश चंद्र ने भी मौके पर पहुंचकर लोगों को शांत करने का प्रयास किया। एसडीएम ने इस मामले की गंभीरता से जाँच कराने और दोषी के खिलाफ सख्त कार्रवाई का आश्वासन दिया। उन्होंने खंडित मूर्ति को वहाँ से हटवा दिया और नई मूर्ति लगवाने का भरोसा दिलाते हुए आरोपी को पकड़ने की बात कही। स्थानीय बीजेपी नेता सुनील रस्तोगी ने बताया कि कुछ अराजक तत्वों द्वारा माहौल खराब करने की कोशिश की जा रही है। आज जो सायगढ़ में हमारे मंदिर पे जो हमारे बजरंगबली बाबा की मूर्ति तोड़ी गई थी, तो वहाँ पर कुछ अराजक तत्व हैं जो माहौल को बिगाड़ने के हमेशा उसमें रहते हैं। और वो माहौल को पिछले साल भी उन्होंने बिगाड़ा था, तो पिछले साल भी प्रशासन की मदद से वहाँ हुआ था। और आज भी प्रशासन ने कुछ एक सराहनीय कार्य करके उस जो समस्या पैदा होती है, जो हम लोगों को मनमुटाव होने के बाद में कोई घटना घटती, उससे पहले प्रशासन ने जाकर वहाँ पर अपना अच्छा एक रवैया अपनाया और मूर्ति की दोबारा स्थापना करा दी है। बरेली में गुरुवार को दूसरे चरण में मंडलायुक्त, सीडीओ, जिलाधिकारी समेत फ्रंटलाइन वर्कर्स का कोविड-19 टीकाकरण हुआ। जिलाधिकारी नीतीश कुमार ने कलेक्ट्रेट में कोविड-19 का वैक्सीनेशन कराया। इसके अलावा 25 केंद्रों में रेवेन्यू विभाग के कर्मचारी और फ्रंटलाइन वर्कर्स का टीकाकरण किया गया। वहीं मंडलायुक्त रणबीर प्रसाद ने आयुक्त कार्यालय पर कोविड-19 का टीका लगवाया। उधर कलेक्ट्रेट में टीकाकरण के बाद जिलाधिकारी ने कहा कि तेजी के साथ बरेली में टीकाकरण का काम चल रहा है। टीका लगने के बाद किसी को कोई दिक्कत नहीं आ रही, लिहाजा शुरुआती चरणों में जिन लोगों को टीका लगाया जाना है वो बिना किसी डर के वैक्सीन लगवाएं। वैक्सीन के दोनों ही डोज लगना जरूरी है। वैक्सीनेशन जो हम लोग को सेशंस के अनुसार लग रहे हैं और उसका इम्पैक्ट भी अच्छा आ रहा है और लोग अच्छे से लगा रहे हैं। और इसका जो लोगों में संशय था वो बिल्कुल नहीं है और बरेली में बहुत तेज़ गति से लग रहा है। और मैंने भी आज लगाया है अपना कोविड वैक्सीन। आज 11 तारीख और 12 तारीख और 18 तारीख को कोविड-19 वैक्सीनेशन की जो अभियान चल रहा है, उसमें फ्रंटलाइन वर्कर का 30% का वैक्सीनेशन कराया जाना था। इस समय मैं जहाँ पर खड़ा हुआ जिलाधिकारी कार्यालय में हमने एक बूथ बनाया हुआ है, जिसमें क्या जिलाधिकारी महोदय का भी टीकाकरण कराया गया। यहाँ पर करीब 81 लोगों का टीकाकरण उसके अनुसार 30%। बरेली में कलेक्ट्रेट कार्यालय पहुंचे उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार प्रतिनिधि मंडल के व्यापारियों ने ऑनलाइन ट्रेडिंग को समाप्त करने की मांग की। इस दौरान एक ज्ञापन भी सौंपा गया, जिसमें कहा गया कि भारत के अंदर 4 करोड़ व्यापारी खुदरा व्यापार से जुड़े हैं, जिसके जरिए 8 करोड़ परिवारों के 40 करोड़ लोगों की रोजी रोटी चलती है। लेकिन कॉरपोरेट घरानों द्वारा की जा रही ऑनलाइन ट्रेडिंग से खुदरा व्यापार तबाह हो रहा है, लिहाजा इस पर रोक लगाई जाए। मामला ये है कि केंद्र सरकार से माननीय प्रधानमंत्री से व्यापार मंडल कई बार अनुरोध कर चुका है कि ऑनलाइन ट्रेडिंग पे जो है तुरंत प्रभाव से जो है रोक लगाई जाए। उसका कारण ये है कि एक तो कोरोना काल से व्यापारी की कमर वैसी टूट चुकी है, जो खुदरा व्यापारी है उसका माल वैसी नहीं बिक पा रहा है और ऑनलाइन के चक्कर में व्यापारी जो है भुखमरी की कगार पे आ गया है।
अजमेर शरीफ की दरगाह पर ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का उर्स चल रहा है, जिसमें शामिल होने से पहले कोरोना वायरस की जांच होना जरूरी है। जायरीन की सहूलियत के लिए सिविल लाइन स्थित 9 महिला मस्जिद दरगाह नासिर मियां परिसर में गुरुवार को शिविर लगाकर अजमेर जाने वाले जायरीन का कोविड-19 टेस्ट कराया गया। ये कैंप स्वास्थ्य विभाग की ओर से लगाया गया था, जिसमें 150 जायरीन की जाँच की गई। इस दौरान जल सेवा टीम के पमिहान वारसी भी मौजूद रहे। बरेली शरीफ से जो लोग भी जा रहे हैं इस बार उर्स में, सभी की यहाँ कोविड जांच के लिए 9 महिला मस्जिद दरगाह नासिर मियां पर कैंप चल रहा है और बरेली शहर में ये कैंप लगाया गया है। तो ये सभी लोगों की यहाँ जांच जो हो रही है और यहाँ जांच मुकम्मल होने के बाद सभी लोग अजमेर शरीफ रवाना होंगे। बरेली में 11 फरवरी को यूनानी दिवस के मौके पर राजकीय यूनानी मेडिकल कॉलेज हजियापुर में स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया गया। शिविर का शुभारंभ सीएमओ डॉक्टर सुधीर कुमार गर्ग ने किया। इस दौरान 1488 मरीजों का स्वास्थ्य परीक्षण किया गया। ज्यादातर मरीज जोड़ों के दर्द और गठिया समेत पेट के रोगी थे। शिविर के दौरान क्षेत्रीय यूनानी अधिकारी डॉक्टर KN जहरा जैदी, पूर्व यूनानी अधिकारी डॉक्टर ताहिर चिश्ती भी मौजूद रहे। मैं मुख्य चिकित्सा अधिकारी बरेली, आज इन्होंने यूनानी दिवस के मौके पर मुझे यहाँ पर विशिष्ट अतिथि के रूप में बुलाया। इन सबका धन्यवाद करना चाह रहा हूँ। एक तो दूसरा, यहाँ पर अभी मुझे ये बताया गया है कि यहाँ पर 2 मेडिकल कॉलेज पहले थे, ये पूरे इंडिया में तीसरा यूपी में मेडिकल कॉलेज यहाँ पर स्वीकृत किया गया है और शायद फरवरी में इसकी शिलान्यास होने जा रहा है। ये बरेली के लिए बड़े गौरव की बात है।